अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम ये किया कि हमें इस्लाम और ईमान की दौलत अता फरमाई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता से दीन और दीन के अहकाम हमें अता फरमाए। इस वक़्त ज़िलहज का महीना शुरू हो रहा है और अजीब बात यह है कि इस्लामी साल का पहला माह मुहर्रम है और आखिरी माह ज़िलहज है। बाज़ अमाल ऐसे हैं जो मुहर्रम के साथ ख़ास हैं और बाज़ अमाल ऐसे हैं जो माह ज़िलहज के साथ ख़ास हैं। पहली बात तो ये, जब किसी भी माह का चाँद नज़र आए उस वक़्त मसनून दुआ ये है कि इंसान चाँद अगर देखे तो ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-यम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि ये दुआ मांगे कि या अल्लाह, इस चाँद को हमारे ऊपर आप इस तरह निकाल दे कि बरकत भी हो, ईमान भी हो, सलामती भी हो, इस्लाम भी हो। और चाँद को खिताब किया गया रब्बी व रब्बुकल्लाह, मेरा रब्बी अल्लाह है और चाँद तेरा रब्बी अल्लाह है। ये दुआ तो हर माह जब भी चाँद देखे तो मांगनी चाहिए। ज़िलहज का जब चाँद नज़र आए, वो शख्स जो साहिब निसाब हो, उसने कुर्बानी चूँकि करनी है, लिहाजा ऐसे शख्स को चाहिए कि वो बाल अब ज़िलहज का चाँद नज़र आने के बाद ना कतरवाए, अपने नाखन ना तराशे, ज़ेर राफ जो बाल हैं उनको साफ़ न करे। हाँ, अगर किसी शख्स के 40 दिन इस तरह गुजर चुके हों कि उसने ज़ेर नाफ बाल भी साफ़ नहीं किए और नाखन भी नहीं तराशे, तो ऐसे आदमी के लिए बालों का लेना और नाखन का तराशना इसकी गुंजाइश मौजूद है और ऐसे करना चाहिए। वरना जो शख्स साहिब निसाब हो, उसने कुर्बानी करनी है, तो ज़िलहज का चाँद नज़र आने के बाद वो बाल भी ना ले और नाखन भी ना तराशे। कुर्बानी का निसाब क्या है? हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में रुपया और सिक्का राइज है, इसके हिसाब से अगर इस साल कोई शख्स 35,000 रुपये का मालिक हो और वो 35,000 रुपया इसकी ज़रूरियात असलिया से ज़ायद हो और इसके ज़िम्मे कर्ज़ भी न हो, ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना वाजिब है। अगर किसी शख्स के पास पैसे हैं, वो शादीशुदा है, शोहर है, तो उसका अलग निसाब है। अगर ख़ातून शादीशुदा है तो मुस्तकिल उसका निसाब है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि शोहर की एक ही कुर्बानी खामिद और बीवी दोनों की तरफ से हो, बल्कि अगर दोनों साहिब निसाब हैं तो दोनों को अलग अलग कुर्बानी करनी चाहिए। इसी तरह अगर बच्ची या बच्चा वो बालिग है और साहिब निसाब है, उसको मुस्तकिल अलग कुर्बानी देनी चाहिए। ये तो कुर्बानी के मुताल्लिक़ चीज़ें हैं। अगर अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरफ से भी कुर्बानी देनी चाहिए। अगर अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अपने वालिदैन जो दुनिया से जा चुके हैं, वालिदा और वालिद, उनकी तरफ से भी कोई शख्स कुर्बानी कर सकता है तो ज़रूर करे। कुर्बानी का मसला तो एक मुस्तकिल मसला है। इसके लिए तफसीली मसाइल के लिए आप फ़ज़ाइल व मसाइल कुर्बानी एक मेरा मुख्तसर सा किताबचा मौजूद है, चाहें तो उसको मंगवा कर पढ़ें या उसको hanaafmedia.com हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। इसी तरह हनाफ मीडिया सर्विसेज फेसबुक पे हमारा पेज है, चाहें तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करें और मुताला फरमाएं। उसमें तफसीलन अहकाम और फ़ज़ाइल इसके मौजूद है। बाकी ज़िलहज का माह, इसमें ख़ास बाज़ अमाल ऐसे हैं जो बाकी महीनों में नहीं। मसलन ज़िलहज के पहले 9 रोज़े ये रखना साबित है, अहादीस में इसके फ़ज़ाइल मौजूद हैं। खुसूसन 9 ज़िलहज की फ़जीलत तो बड़ी मुबारक है कि 2 साल तक के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सग़ैर गुनाह है अपने करम से उसको माफ़ फरमा देते हैं। तो हम इसमें पहले 9 रोज़ों का अहतमाम भी करना चाहिए
जो शख्स रोज़े रख सके उसको रखने चाहिए। और 10 ज़िलहज, 9 ज़िलहज से लेकर 13 ज़िलहज तक ये 5 अयाम तशरीक है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मर्द और औरत दोनों तकबीरात तशरीक पढ़ें, और ये एक मरतबा तकबीरात तशरीक को पढ़ना वाजिब है। मर्द हो तो ऊंची आवाज़ से, ख़ातून हो तो आहिस्ता। मर्द अगर बाजमात नमाज पढ़े तब भी जहर के साथ पढ़े, और अगर अलग नमाज अकेला भी पढ़े, किसी वजह से जमात के साथ शरीक न हो सके, जमात उससे रह गई हो, अकेला नमाज पढ़े तब भी तकबीरात तशरीक जहरन पढ़े। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। मुसलमान को चाहिए तकबीरात तशरीक का भी अहतमाम करे, कुर्बानी का भी अहतमाम करे, और कुर्बानी के अहतमाम के साथ ईद का भी अहतमाम करे। मुसलमान के लिए ईद के मौके पर अच्छे लिबास का अहतमाम करना, और खुशबू का अहतमाम करना, गुस्ल का अहतमाम करना, वक्त पर ईदगाह में जाना और नमाज़ पढ़ना, बहसीत मुसलमान इसका हम सब को बहुत ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।